स्वयं से साक्षात्कार और उसका व्यवहार इसी को कहते हैं अपरोक्षानुभूति, इसी को कहते हैं अपरोक्षानुभूति तथा स्वानुभूति सार, तथा स्वानुभूति सार, तथा स्वानुभूति सार। नमस्कार। स्वयं से साक्षात्कार कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन था वो था स्वभाव स्वबोध। स्वबोध के बारे में हम पिछली कड़ी में विस्तृत रूप से प्रज्ञान पुरुष की वाणी अनुसार सुन चुके थे। अब आइए हम स्वभाव के बारे में, जिसके साथ हम थोड़ा बहुत परिचित हैं क्योंकि उसी का जीवन में व्यवहार करते हैं, स्वभाव के बारे में देखते हैं कि प्रज्ञान पुरुष क्या कहते हैं। All thesis, doctrinal theory belongs to inner senses. माइंड से बनता है, बुद्धि से बनता है, इंटेलेक्चुअल, लेकिन उससे हर चीज का मीमांसा नहीं मिलता है। लेकिन माय में हर चीज का मीमांसा है, क्योंकि दैट इज द सोर्स ऑफ ऑल, दैट इज द रियलिटी ऑफ ऑल, द बैकग्राउंड ऑफ ऑल, द सबस्ट्रेटम ऑफ ऑल, द अंडरलाइंग एसेंस ऑफ ऑल। तो हर चीज का जो असली परिचय है वो है मैं, और मैं का व्यवहार मैं द्वारा ही होता है। तो हम छोटा छोटा बात से सबके सामने रखा, लेकिन इसके ऊपर में और भी सवाल भी आ जाएगा, फिर भी इसको जवाब धीरे धीरे और सुनने के बाद ये पक्का बन जाएगा। देखो, एक दिन का खबर खाने से हमारी शरीर का ताकत नहीं बनता है, तो एक दिन में कोई विद्या चर्चा करने से हमारी विद्या पूरा भी नहीं हो सकता है, उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये तो हमारी स्वभाव का व्यापार है। स्वबोध स्वभाव द्वारा अपना फायदा उठाते, तो स्वभाव का एक्शन चलता है। ये एक्शन को ख्याल करके चलना, इसके कहता है धर्म। स्वबोध के क्षेत्र में बोध का प्राधान्य है सर्वोत्तम और भाव का प्राधान्य नहीं है, और अगर है भी तो वह बोध सापेक्ष है। यह हमने देख लिया। स्वभाव के क्षेत्र में भाव का प्राधान्य है सर्वाधिक एवं बोध का प्राधान्य अपेक्षाकृत कम है। फिर प्रकृति के क्षेत्र में गुणों का प्राधान्य है सर्वाधिक, भाव का प्राधान्य है मध्यम और बोध का प्राधान्य है सबसे कम। प्रकृति के क्षेत्र में नानात्व बहुत्व की बात है, तो इसलिए इसमें गुणों का खेल है। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण का परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन से ये समस्त जगत बना हुआ है, समस्त जगत का खेल चल रहा है। और जब तक ये तीनों गुण एक स्थिति अवस्था में नहीं आते हैं, तब तक ये प्रकृति का नानात्व बहुत्व, उतार चढ़ाव का खेल चलता रहता है। इसलिए क्या कहा जा रहा है? प्रकृति के क्षेत्र में गुणों का प्राधान्य है सर्वाधिक, भाव का प्राधान्य है मध्यम और बोध का प्राधान्य है सबसे कम। तो प्रकृति के क्षेत्र से जुड़ा हुआ इंसान इसीलिए बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव से गुजरता है, चूंकि वो उस चीज़ का आदी हो गया है, उसको इतना ज्ञान नहीं रहता, ख्याल नहीं रहता है। वो यही जीवन का अभ्यस्त हो गया है। शांतिमय, सुखमय, परम आनंदमय जीवन के बारे में उसको जानकारी ही नहीं मिलती है। जब तक एक प्रज्ञान पुरुष, एक ब्रह्म ज्ञानी के संपर्क में वो नहीं आता है, तब तक उसको इसकी जानकारी नहीं मिलती है। ये जानकारी पाने के बाद धीरे धीरे उसका ख्याल ये बाहरी प्रकृति से स्वभाव की तरफ आता है, और स्वभाव का ख्याल पकते पकते, मैच्योर्ड होते होते जब पराकाष्ठा में पहुंचता है, तो स्वभाव स्वबोध में विलीन हो जाता है। ये जो वाणी है ये धीरे धीरे हमको उसी तरफ ले जाती है। आगे कहते हैं, बाहर है प्रकृति, अंतर में स्वभाव, केंद्र में स्वबोध एवं तुर्य में विशुद्ध बोध सत्ता, प्रज्ञान घन
ब्रह्मात्मा सच्चिदानंद है उनके स्वरूप का लक्षण। बाहरी और भीतरी, आउटर एंड इनर प्रकृति है सगुण के अधीन। केंद्रीय सेंट्रल प्रकृति है निर्गुण और तुर्य ट्रांसेंडेंटल प्रकृति है गुणातीत। थोड़ा सा इसका अध्ययन फिर से करें। बाहरी और भीतरी, आउटर यानी आउटर वर्ल्ड एंड इनर यानी मेरे स्वभाव का जो वर्ल्ड है सगुण के अधीन। गुणों की क्रिया चलती है मेरे अंदर भी, स्वभाव में भी। चूंकि स्वबोध का प्राधान्य इतना कम है, भाव का प्राधान्य जो गुणों के अप डाउन से खेलता है, और बाहर प्रकृति है जो प्योर गुणों के अप डाउन से खेल रही है, तो इन दोनों का जो खेल है, आउटर एंड इनर का जो खेल है, ये सगुण के अधीन है। केंद्रीय सेंट्रल यानी ईश्वरीय मेरी जो स्थिति है वो निर्गुण है। निर्गुण यानी वहां गुणों का खेल नहीं है, वो निर्गुण सत्ता है। उसके बाद ट्रांसेंडेंटल जो आई है, ट्रांसेंडेंटल मैं, पक्का मैं जो हूं, वो प्रकृति के अतीत, भाव के अतीत, गुणातीत है। बाहर का अधिष्ठान है भीतर, अंतर। हमारे स्वभाव यानी मन बुद्धि से हम बाहर को जांचते हैं, व्यवहार करते हैं। मन बुद्धि अहंकार, ये तीन जो हमारे अंदर अपने स्वभाव में स्थित हैं, इन तीनों का यूज करके हम बाहरी जितना भी कुछ आहरण करना होता है हमें, आंख से रूप का आहरण, कान से ध्वनि का आहरण, ये सारे आहरण हम करते हैं, करके मन में जाके वहां विचार करके उसका व्यवहार करते हैं। नहीं तो एक ही घटना अलग अलग लोगों के पास अलग अलग मायने कैसे रख लेती है, क्योंकि उनके अंदर का जो स्वभाव है वो जांच कर रहा है, वो जांच परख के व्यवहार करता है। लेकिन ऐसा स्वभाव भूला हुआ है कि वो स्वबोध है, उसमें जांच परख वाली कोई बात नहीं है, स्वतःस्फूर्त हर चीज होती है। लेकिन हम सोच के, विचार के, अपनी मन बुद्धि का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए ये जो बातें हैं, ये बारंबार अध्ययन करने से थोड़ा सा ख्याल आता है कि हमारे ही अंदर की केंद्र सत्ता क्या है, और केंद्र सत्ता के पीछे जो तुरीय सत्ता है, ट्रांसेंडेंटल सत्ता है, उसका क्या नेचर है। बाहर का अधिष्ठान है भीतर, अंतर। अंतर का अधिष्ठान है केंद्र, और केंद्र का अधिष्ठान है तुरीय। भीतर को स्वबोध के स्तर पर जाना होगा, भीतर अर्थात स्वभाव को स्वबोध के स्तर पर जाना होगा। जैसी हम चर्चा करते आ रहे हैं, सिर्फ इन चीज़ों को अगर हम थोड़ा थोड़ा ध्यान देते जाएं तो हमें स्वबोध का ज्ञान धीरे धीरे होता जाएगा। ये ज्ञान होगा बुद्धि के माध्यम। अब बुद्धि के माध्यम ज्ञान होने के बाद जब हम इसकी चर्चा और बढ़ा देंगे तो ये बुद्धि बोध में स्थित हो जाएगी। तब ये अलग बुद्धि रूप से, बुद्ध आकार में धी रूप से नहीं खेलेगी। धी सागर में बुद्धि जब विलीन हो जाएगी धी के साथ, यानी ज्ञान के साथ, बोध के साथ, तब ये बुद्धि अलग अलग बुद्ध के आकार में खेल नहीं पाएगी। अब जब ये बुद्ध के आकार में खेलती है छोटे छोटे इंडिविजुअल आईज के अंदर, तब वो जो इंडिविजुअल आई हैं, यानी प्रत्येक मैं जो है, वो मैं बहुत उतार चढ़ाव के अंदर से गुजरता है। उसके अंदर राग, द्वेष, लड़ाई, झगड़े, आपसी मन मुटाव, ये सारी चीजें उसके अंदर चलती हैं। नानात्व बहुत्व का खेल। जब ये बुद्धि धी सागर में, क्योंकि वो धी सागर में ही स्थित है, धी सागर से ही निकली है और धी सागर के अंदर ही लीन हो जाएगी। लेकिन ये बात भूल गई है, जब तक उसका वो बुद्ध आकार है तब तक वो इस बात को भूल जाती है। जब वो धी सागर की तरफ नजर देती है, धीरे धीरे चेंज होने लगता है। वो धी सागर में जाके खत्म नहीं हो जाती है, वो बुद्धि धी सागर बन जाती है, यानी बोध में जाके परिपूर्ण बोध में वो स्थित हो जाती है। परिपूर्ण बोध में स्थित होने से वो परम शांति की अवस्था में चली जाती है। देह का आना जाना लगा रहे या न रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंतर सत्ता और बहिर्सत्ता दोनों ही अनुभूति सापेक्ष हैं, लेकिन केंद्र सत्ता और तुरीय सत्ता हैं स्वानुभूति सापेक्ष। अंतर सत्ता यानी मेरे स्वभाव की सत्ता, और बहिर्सत्ता यानी बाहरी जो जगत है, जो प्रकृति का खेल है, ये दोनों के दोनों अनुभूति सापेक्ष हैं, यानी एक्सपीरियंस के अंडर हैं। स्वानुभूति नहीं है यहाँ। स्वयं की अनुभूति स्वयं के द्वारा, स्वयं के ही अंदर
ये अनुभूति वहाँ नहीं खेल रही है। वहाँ जो अनुभूति खेल रही है कि मैं अलग और एक दूसरी वस्तु, कोई घटना, कोई मनुष्य, कोई कहानी, कोई भी चीज़, उसकी अनुभूति वो पा रहा है। जब मैं किसी भी चीज़ का अध्ययन करता हूँ तो उस अध्ययन में जैसे जैसे पारदर्शी होता जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि ये तो टेक्निकली बड़ा साउंड आदमी है, ये तो बहुत अच्छी फिल्में बनाता है, ये बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। ये एक एक इंडिविजुअल ज्ञान मेरे पास आता है, तो ये इंडिविजुअलिस्टिक जो ब्रेक अवे जो ज्ञान है, इस ज्ञान में मैं पारदर्शी होता हूँ। जगत में मेरी चर्चा उस हिसाब से होती है। जो संपूर्ण ज्ञान में, परम ज्ञान में स्थित हैं, उनको इन ज्ञानों को अलग अलग लेना नहीं पड़ता। वो परम ज्ञान हमारे ही अंदर है, लेकिन कहीं से हमें इस ज्ञान के बारे में सुनने को नहीं मिलता है। इसकी तरफ हमारी दृष्टि आकर्षण नहीं होती है। इस दृष्टि को आकर्षित करने के लिए परम ज्ञानी बारंबार इसी परम ज्ञान के बारे में कहता रहता है ताकि हमको ध्यान में आ जाए। इसके अलावा और कुछ नहीं है। जब तक हम बाहरी दृष्टि लेके बैठे हैं तब तक हम परेशानी की स्थिति में गुजर रहे हैं। अभी सब कुछ सही है, थोड़ी ही देर में सब बिगड़ गया, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ आ गई जो मुझे भाती नहीं है। एक प्रतिकूल अवस्था आ गई, अनुकूल अवस्था से हम हट गए, वैसे ही हम तुरंत परेशान हो गए। और जब हमें पता चलेगा कि मैं पूर्ण हूं, मेरे को कभी भी कोई कमी थी नहीं, न है, न कभी हो सकती है, ये जो मेरी स्थिति है, इस स्थिति से मैं इतना नावाकिफ हूं कि सोच भी नहीं सकता हूं अभी। लेकिन परम ज्ञानी की वाणी सुनते सुनते मेरे अंदर ये बोध जागृत हो जाएगा, क्योंकि यही मेरा असली स्वरूप है। अंतर सत्ता और बहिर्सत्ता दोनों ही अनुभूति सापेक्ष हैं, लेकिन केंद्र सत्ता और तूर्य सत्ता है स्वानुभूति सापेक्ष। स्वानुभव सिद्ध मैं है पक्का मैं, एवं अनुभव सिद्ध मैं है कच्चा मैं। जो एक्सपीरियंसेस से गुजरता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस से, वो है कच्चा मैं, स्मॉल आई, अहंकार का मैं, जिसको मारने की बात जगत में, धर्म जगत में अक्सर की जाती है कि अहंकार को मारो। लेकिन अहंकार को मारने के लिए मारेगा कौन? एक बड़ा मैं चाहिए ना। वो बड़ा मैं है पक्का मैं। जिस पक्का मैं की तरफ ध्यान देने से अहंकार का मैं पक्का मैं में विलीन हो जाता है, उसे मारने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप उसमें विलीन हो जाता है। जो छोटा है, जो बुदबुद है, वो धी सागर में विलीन हो जाता है और विलीन होके धी सागर बन जाता है। हमारा समय समाप्त हो चला है, तो हमें ये स्वभाव स्वबोध की कड़ी फिलहाल यहीं रोकनी पड़ेगी। अगले हफ्ते हम फिर स्वभाव स्वबोध को लेके वापस आएंगे। आइए सुनते हैं केदार नारायण बोडास जी से एक उद्गत भजन। सदगुरु श्री श्री बाबा ठाकुर का राग परज में उद्गित भजन हम सुनने जाएंगे। इस भजन के बोल है: आत्मा राम का आत्मानंद, स्वबोध में पूर्ण सत्ता शक्ति। आत्मा ही आत्मा का प्रिय अति, प्रीतम प्रेम घन मूर्ति। ओम हृदय आत्मा राम का आत्मानंद, स्वबोध में पूर्ण सत्ता स्फूर्ति। आत्मा राम का आत्मानंद, स्वबोध में पूर्ण सत्ता स्फूर्ति। आत्मा ही आत्मा का प्रिय अति, प्रीतम प्रेम घन मूर्ति। आत्मा ही आत्मा का प्रिय अति, प्रीतम प्रेम घन मूर्ति। आत्मा राम का आत्मानंद, स्वबोध में पूर्ण सत्ता स्फूर्ति। स्वबोध में स्थिति, स्वबोध में गति,
ज्ञान स्वतः सिद्ध स्वयं प्रमाण विधाता विधान विधेय विज्ञान विज्ञता स्वयं तुर्य परम आत्मा राम का आत्मानंद स्वबोध में पूर्ण सत्ता स्फूर्ति अपन अतिरिक्त सब ही असत्य अपन में अपन स्वयं अपन छोड़ के होता नहीं अपन अपन स्वरूप अच्युत महान आत्मसत्ता आत्मशक्ति अद्वैतत्व परासिद्धि आत्मसत्ता आत्मशक्ति अद्वैतत्व मुक्ति शांति अद्वैत ज्ञान आत्मसत्ता आत्मशक्ति अद्वैतत्व परासिद्धि मुक्ति शांति अद्वैत ज्ञान सर्वाधिष्ठान सर्व समाधान द्वैत निवृत्ति अद्वैत ज्ञान सर्वाधिष्ठान सर्व समाधान द्वैत निवृत्ति आत्मा राम का आत्मानंद स्वबोध में पूर्ण सत्ता स्फूर्ति आत्मा ही आत्मा का प्रिय अति प्रीतम प्रेम घन मूर्ति आत्मा राम का आत्मानंद आत्मा राम का आत्मानंद स्वबोध में पूर्ण सत्ता